हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डोजेस फॉर्म। डिफरेंट डोजेस फॉर्म का क्या रोल है इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन, कैप्सूल्स एंड टैबलेट एज अ डोजेस फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं द सोल्यूशन दैट आर सोल्यूशन में, जैसे लेक्सेस हो गया, सिरप हो गया, सोल्यूशन हो गया, उनका क्या क्या रोल है एज अ डोजेस फॉर्म। तो देखिए, अगर ड्रग हमारी सोल्यूशन फॉर्म में होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होगा और ये हमारा मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि ड्रग हमारी सोल्यूशन फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, इस डिसोल्यूशन की कोई नीड ही नहीं है। इसीलिए हमारा ये फास्ट होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप मेजर है। जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं वेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग को, अगर ड्रग हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म में है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर हो गया सॉल्वेंट का, एक्वस में जैसे हमारी है ड्रग, मान लीजिए पानी में है, वाटर सॉल्युबल है, विस्कोसिटी क्या है, सर्फेक्टेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर ली, सोल्युबलाइजर, स्टेबलाइजर, इन सब की बात करते हैं। अगर हमने ये दिखाया कि क्विक ऑफ्टन, अगर हम डाइल्यूशन हमें बहुत कोई कॉफ्टेन अगर हमें डाइल्यूशन करना है कोई भी ड्रग का सोल्यूशन में, तो उससे क्या होगा, अगर हमने डाइल्यूशन मान लीजिए कर दिया तो जो जीआई में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हमारा लगेगा, जो ड्रग का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एज अ फाइन पार्टिकल्स फॉर्म में ड्रग प्रेसिपिटेट आउट होगी। अगर फाइन पार्टिकल्स में ड्रग प्रेसिपिटेट आउट होगी तो उसका जो डिसोल्यूशन है वो जनरली फास्ट वे में होगा। तो हम जानते ही हैं, अगर कुछ जगह हमने ये बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारा अफेक्ट करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म में। अगर जो ड्रग है उसको फॉर्मुलेट करने के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दैट आर स्टेबिलिटी होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी है, टेस्ट है, हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग इन अ सोल्यूशन फॉर्म। तो सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन एज अ डोजेस फॉर्म। अगली बात हम करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन का रोल क्या है ऐसा डोजेस फॉर्म की तरह, तो ये भी हमारा मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप्स होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, अगर हमारी सस्पेंशन डोजेस फॉर्म बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जनरली क्या देखा जाता है, ये जो ड्रग का डिसोल्यूशन जो होता है इस फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में, वो रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, ड्रग का डिसोल्यूशन बहुत फास्ट होगा, तेज़ी से होगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर ड्रग हमारी सस्पेंशन फॉर्म में बनाई गई है तो जैसे आपका पार्टिकल साइज़ हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, आपका वेटिंग एजेंट्स हो गए, सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी, विस्कोसिटी क्या है मीडियम की, सस्पेंडिंग एजेंट क्या है, एक्सेट्रा, ये सब हमारे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। सस्पेंशन के बाद अगला हमारा टॉपिक है इसके बाद कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स एज अ डोजेस फॉर्म यूज़ की जाते हैं। तो कैप्सूल्स में भी जैसे आपका पाउडर हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गए, उनको हम जनरली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं या जो ऑयली मटेरियल्स होते हैं उनको हम सॉफ्ट जिलेटिन शीट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, उनमें हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मुलेशन में, जैसे कि पार्टिकल साइज़ है हमारा, ड्रग के पार्टिकल साइज़, डेंसिटी, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, आपका इंटेंसिटी क्या है पैकिंग की, या जो इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है डाइल्यूएंट का जो ऐड कर रहे हैं उनका या एक्सिपिएंट का, इन सब का क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट होते हैं, जैसे लैक्टोज आपने मान लिया, वो हमारी वेटेबिलिटी को बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। एग्रीग्रेशंस हो गया और डिस्पर्सन, अगर एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं उनका बहुत बेकार होता है। लेकिन जो हमारा ये देखा क्या, मान लीजिए अगर आपकी ड्रग है वो हाइड्रोफोबिक ड्रग है, मतलब वाटर हीटिंग ड्रग है विद अ फाइन पार्टिकल साइज़, लेकिन उनकी पार्टिकल साइज़ बहुत ही फाइन है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कैप्सूल्स जो बनेंगे हमारे, उनकी पोरोसिटी पाउडर बैग्स जो होता है वो कम होगी। मतलब जो पाउडर्स बनेंगे, जो भी कैप्सूल फॉर्मुलेट होंगे, उनमें जो भी अंदर फीलिंग है ना जो हमारे पाउडर की, उसकी पोरोसिटी कम होगी। इससे हमारा क्या होगा, पेनिटेबिलिटी जो भी होती है सॉल्वेंट की उसके अंदर अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्लम्पिंग होने लगेगी, ये ओवरऑल आपका इफेक्ट डालेगा। ये तो आपके नेक्स्ट में बताया। आधा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो से इंट्रैक्शन हो गया, आपका ड्रग डाइल्यूएंट का इंट्रैक्शन हो गया, टेट्रासाइक्लिन डीसीपी के हमने बीच में बता दिया, या ड्रग और जिलेटिन शेल के बीच में इंट्रैक्शन हो गया, तो उससे भी हमारे ये भी फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपका डिसोल्यूशन हो गया ड्रग का, वेलेबिलिटी हो गया, इन सब के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये तो था हार्ड के बारे में बात किया। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के होते हैं, उनका जो डिसोल्यूशन होता है वो तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड के कंपेरेटिवली, इनका ज़्यादा तेज़ी से होता है टैबलेट के कंपेरेटिवली।
ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत, क्योंकि ड्रग हमारी बहुत ही ऑनसेटली अवेलेबल हो जाती हैं, ऑयली सोल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से ड्रग अवेलेबल हो जाएंगी। इमल्शन या सस्पेंशन ऑफ द मेडिकेशन जो है स्पेशली अच्छा है। हमने एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ये दिया है कि फास्टेस्ट डिसोल्यूशन किसका होता है, एंडोक्सोल्स होते हैं, उनका क्या होता है, डिसोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। अगर उसका हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड, अगर हम हार्ड बनाते हैं उसी का तो उसका डिसोल्यूशन धीमे होता है, लेकिन अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं तो हमारा एंडोक्सोल का डिसोल्यूशन तेज़ी से होता है। ये एक जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए, हमने इतना तो बात कर लिया, अब बात करते हैं टैबलेट के बारे में। अगर टैबलेट एज अ डोजेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट डालता है, क्या क्या हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालेगा। मान लीजिए कंप्रेस टैबलेट है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ की जाती हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो देखिए, हमने डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, आपको आप भी दिखाएंगे। उसमें हमने ये बताया कि डिसइंटीग्रेशन, एग्रीगेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन पूरा टैबलेट का ओवरऑल दिखा रहे हैं। वायबिलिटी प्रॉब्लम हमारी इसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया तो कम कर दे रहे हैं रिड्यूस करके, तभी तो उनको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हमने बनाए हैं, तो उनका सरफेस एरिया कम कर दिया, कंप्रेस कर दी टैबलेट को, तो इसकी वजह से क्या होगा, वायबिलिटी प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। इसको डिज़ोल्व होने में टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल टैबलेट कंपेरेटिवली जो कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं उनको डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया छोटा होता है। और लेकिन जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं इनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। पहले देखिए, ड्रग आपका क्या होगा, पूरा हटेगी, देन डिसइंटीग्रेट होगी, ग्रैन्यूल्स में टूटेगी, डीएग्रीगेट होगी हमारी ड्रग फाइन पार्टिकल्स में, फिर आफ्टर आगे जो प्रोसीड करके हमारा डिसोल्यूशन करेगी, एब्जॉर्प्शन तक करेगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोटेड नेक्स्ट है, तो कोटेड टैबलेट के अंदर पहले क्या हम कंप्रेस बताइए, दूसरी कोटेड टैबलेट। कोटेड टैबलेट क्या होती है, इनमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। कंपेरेटिवली टू द कंप्रेस टैबलेट की कोटिंग में इनका ज़्यादा होता है। कोटिंग क्या होती है, इनके ऊपर देखिए हमने एक लेयर चढ़ा दी, कोटिंग चढ़ा दी, तो वो एज अ बैरियर की तरह काम करेगी। पहले तो उसको डिज़ोल्व, कोट को ही बड़ा डिज़ोल्व होना पड़ेगा। जब कोट डिज़ोल्व होगी तो जो अंदर का अंदर फिलिक हमारा जो भी कंपाउंड्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होंगे, आफ्टर डिज़ोल्व होंगे टैबलेट। कोटिंग अगर मान लीजिए थिन कोटिंग है तो उसका डिसोल्यूशन तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मोटी कोटिंग है तो उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। ये सब हमने बताया। अगर मान लीजिए सपोज़ आप मान लीजिए शुगर की कोटिंग है, तो अगर वो शुगर की कोटिंग है तो वो अगर मान लीजिए बहुत ही टफ़ है, जनरली टफ़ बहुत होती है ना, बहुत हार्ड होती है, सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, उसको डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम होता है, लगता है। जैसे सीलिंग कोट्स होते हैं ना, वो जनरली हम शिलैक में यूज़ करते हैं, जब बनते शिलैक के, उसमें क्या होता है, वो भी हमारा टाइम टेकन है, डेलिकेटेड प्रोसेस है। तो अब ये तो बात होगी कोटिंग की। अब आगे बात करते हैं एंट्रेट कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं, उनमें जैसे इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है वायबिलिटी को वो करने की, क्रिएट करने की। वायबिलिटी प्रॉब्लम इनमें भी ज़्यादा होती है एंट्रेट कोटेड टैबलेट्स में, क्योंकि जो कोर जो होता है वो डिज़ोल्व होता है ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम। जो भी अंदर का कोर होता है ना आपकी ड्रग, वो खाली अल्कलाइन मीडियम में ही जो इंटेस्टाइन होती है वहीं पे जाके डिज़ोल्व होती है। तो उसके लिए आपको पीएच की नीड है कि ना, इतना ही पीएच आपका होना चाहिए। 2 से 4 घंटे लगते हैं टैबलेट को कि वो एम्प्टी स्टमक में जाए, वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके उसका वो डिज़ोल्व हो, डिसइंटीग्रेट हो। जीआई मोटिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है कि जीआई मोटिलिटी कैसी है हमारे पेशेंट की। तो मतलब इसमें मतलब डिलेड प्रोसेस है। ओवरऑल जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो भी डिलेड होता है, 6 से 8 घंटा डिले आएगा आपका। गैस्ट्रिक एम्पटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एंट्रीकोटेड जो भी आपको एंट्रीकोटेड टैबलेट्स आती थी, क्योंकि इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो पैलेट्स होते हैं, वो प्रेस्ड अप होते हैं ना, पूरे कंप्रेस होते हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगी ना आपकी, अगेन एजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो एंट्रीकोटेड के बाद नेक्स्ट टैबलेट है सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं। तो सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट में जैसे ड्रग जो रिलीज़ होती है, जैसे प्रोडक्ट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें जो ड्रग रिलीज़ को निकालना अनप्रिडिक्ट है, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे डोज डंपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई हम स्पेसिफिक रिजल्ट बता नहीं सकते हैं। नो ड्रग रिलीज़, कभी कभी ड्रग रिलीज़ ही ना हो, क्योंकि इनोवेटिव नई टेक्निक है ना, उसको अभी एनालाइज हम इतना प्रेजेंट हो नहीं पाए इतना अच्छे से, इसके प्रॉब्लम को और ओवरकम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आजकल सस्टेन रिलीज़ प्रॉब्लम में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। और अगर आपको ये टॉपिक्स, हमारे कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।